अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर, सारे दुख झेलकर, तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों की हर खुशी को खरीदने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग अगर परेशान रहेंगे तो भला भगवान भी हमसे कैसे खुश हो सकते हैं। चलिए आज की महत्वपूर्ण और जरूरी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों के कमरे में क्या कुछ गौर करने वाला होता है। पंडित जी, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कमरे में रखी हुई चीजें या उनका कमरा किस तरीके से उनकी सेहत और हमारी किस्मत पर असर डाल सकता है, जरा बताएं। देखो रोमिता, ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या माता पिता, यही होते हैं बड़े बुजुर्ग। ये देवताओं की तरह क्रियाग्राही नहीं होते हैं, भावग्राही होते हैं। इनको बहुत 5 स्टार होटल की सुविधा नहीं चाहिए, इनको अपनों से अपनापन चाहिए। ये नमक और रोटी भी हंस कर खाएंगे और समाज से बताएंगे कि मैंने मक्खन खाया है, लेकिन अगर उनके बेटे बहू उनको अपने हथेली पर रखेंगे, उन्हें अपने प्यार में रखेंगे, और चाहे बहुत सुख संसाधन दे दीजिए लेकिन उन्हें उपेक्षित करिए, उनसे बात न करिए, उनके पास बैठिए ना, उनके दुख सुख न पूछिए, तो चाहे जितने नौकर लगा दीजिए, चाहे जितना अच्छा व्यवस्था दे दीजिए, सब बेकार है। वहाँ वो कुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ गलतियां अनजाने में भी हमसे होती हैं। जैसे अगर परिवार के मुखिया और बुजुर्गों का कमरा घर के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर्स अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में रहते हैं तो ये उनके लिए और उनके परिवार के बैलेंस के लिए, दोनों चीज़ों के लिए शुभ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बुजुर्ग होते हैं 60 साल 70 साल के, और लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो 30 साल का होता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? मुखिया का मतलब वो नहीं होता कि घर में जो सबसे बुजुर्ग हो वो मुखिया होगा। मुखिया वो होगा जो घर का मुख्य होगा। घर का मुख्य माने वो होगा जो घर रूपी इंजन को चलने के लिए शक्ति देगा, अर्थात घर गृहस्थी को चलाने के लिए धन वैभव की जो व्यवस्था करेगा, घर परिवार के प्रभुत्व में जो 4 चांद लगाएगा, वो मुखिया होता है। अगर वो उम्र में कम भी है तो भी उसका कमरा दक्षिण पश्चिम के कोने पर अगर आप कर दें तो नुकसान नहीं होगा। और दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही मुखिया का कमरा क्यों होता है तो आप जान लीजिए। 11 बजे दिन से लेकर के सूर्यास्त की आखिरी किरण तक अगर उस कमरे में रोशनदान और खिड़की है तो उस कमरे में रोशनी बनी रहती है। इसलिए मुखिया अपने घर में अंधेरे से इरिटेट नहीं होगा, अंधेरा उसे नहीं सताएगा, और सब काम वो उजाले में और प्रसन्नता पूर्वक कर लेगा। इसीलिए तो इस कोण को मुखिया के लिए माना गया है। जानते हैं वास्तुशास्त्र में सबसे गंदा स्थान अगर किसी चीज को माना गया है तो पश्चिम उत्तर के कोने को, जिसको वायव्य कोण कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आप महल बनवा रहे हैं, बड़ा घर बनवा रहे हैं, तो पश्चिम उत्तर के कोने का कमरा, रूम आप कोप भवन बनवा दीजिए। कोप भवन मतलब कोई नाराज हो तो जाके उसमें सो जाए, कोई आपके पास स्क्रैप है तो उसमें रख दीजिए, कोई चीज काटने कूटने की है तो उसमें आप रख दीजिए। उस घर में कोई शुभ कार्य करने वाला कार्य ना करिए। राजा दशरथ के भी वायव्य कोण में कोप भवन था। उन्हें का पता था कि कैकेयी कहाँ है। जब उन्होंने पूछा कैकेयी कहाँ है तो दासियों ने बताया कि आज तो कोप भवन में गई है। अब कोप भवन में जाने का मतलब उनके दिमाग ठनका कि आज क्या हो गया कि कोप भवन में गई। तब वो कोप भवन में गए और वहां जो बात हुई सब आपको पता है, कैसे राम का वनगमन हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हर घर में उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है वो कोप भवन कहलाता है। अगर आप भी घर के उत्तर पश्चिम के कोने में रहते हैं तो आप अपने प्रतिभा के अनुकूल उन्नति नहीं कर पा रहे होंगे, ये जरा सोच के देखिए। हाँ, घर के बुजुर्ग अगर रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है,
पूजा पाठ में ज़्यादा समय देना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो उनका बेडरूम आप जो आपका पूजा घर है ना, उसमें भी आप उनके लिए एक चौकी लगा सकते हैं, अगर वो पूजा रूम बड़ा है तो। क्योंकि अब वो गृहस्थ जीवन में नहीं है, अब वो हर समय ब्रह्मचारी जीवन में है, तो इसलिए उनका कमरा हो सकता है वहाँ साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए, मनन चिंतन के लिए वहाँ वो रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा। पूरब और पूरब उत्तर की दिशा में अगर उनके रहने का स्थान हो जाए तो ये बुराई नहीं है, क्योंकि वहाँ देवताओं का स्थान है और माता पिता भी देवता की तरह ही पूज्य होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये किसके हाथ में होता है? ये उसके हाथ में होता है जो अपने माता पिता को अपने प्राण की तरह प्यार करता है, अपने जान की तरह प्यार करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सचमुच में जो लड़का अपने माता पिता को अपने जिंदगी से बढ़ करके समझता होगा, प्यार करता होगा, उसे कभी जीवन में किसी मोड़ पर असफलता नहीं मिल सकती है। ये ध्रुव सत्य है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को पैसा और संसाधनों से संतुष्ट करना चाहते हैं, अरे मैंने क्या कमी छोड़ा है, इनके लिए नौकर लगा रखा है, इनके लिए सुख दे दिया है, सुविधा दे दिया है, अब क्या चाहिए, ये कुछ नहीं होता। उन्हें भावना चाहिए, भाव चाहिए। भाव और भावना अगर नहीं मिलेगा तो ये धन दौलत रुपया पैसा सब काटने को दौड़ता है। परिवार में किसी बुजुर्ग का कमरा अगर दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अग्निकोण है। यहाँ अगर रहेगा तो बड़े बुजुर्गों की सहन शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, क्रोध उनका बढ़ेगा, परिवार में कलेश होगा, उनको 2 मिनट के लिए भी कोई मिलेगा तो वो पूरे घर का दुखड़ा रोएंगे। इस तरह से अगर बड़े बुजुर्गों का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में है तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया ना कि कोप भवन है, वो बेचारे हर समय उदास रहेंगे और ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी तरफ लगा रहेगा। बड़े बुजुर्गों को सोते समय अपना सिर हर समय पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और पैर पश्चिम दिशा की तरफ। अगर पूर्व दिशा की तरफ पैर करना और सिर करना संभव नहीं है तो दक्षिण दिशा की तरफ भी सर करके सो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बार बार उठना बैठना अगर मुश्किल हो सकता है तो अगर बुजुर्ग ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें अगर उनके बेड पर भी एक चौकी लगा करके भोजन देते हैं तो ये दोष नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बुजुर्ग, बच्चा, रोगी और गर्भवती महिला, इनके लिए बहुत कानून नहीं बनाए गए हैं। इन लोगों के लिए कानून में बहुत छूट दी गई है। ऐसा करने से उनके शरीर में रोग और बढ़ेगा। अगर वो बेड पर ही खा लेते हैं, आप चौकी नहीं लगाते हैं बेड पर, तो अगर आपका घर बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आप उनका बेड लगा सकते हैं। वहाँ हैंगर लगाकर उनके कपड़े भी टांग सकते हैं। इससे घर का संतुलन बना रहेगा। तो देखिए, अभी पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं। ऐसे में उनका बेड किस दिशा में हो, उनका कमरा किस दिशा में हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके व्यवहार, उनकी सेहत पर असर डालता है। तो ज़रूर इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर ये चेंजेस आप आज ही कर पाएँ तो एक बड़ा चेंज आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और पंडित जी, बुजुर्गों से जुड़े बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें घर में ही रखा जाता है, जैसे ज्वेलरी पेपर्स हुए या प्रॉपर्टी पेपर्स हुए, तो क्या इनको भी रखने की कोई सही जगह हमें सुनिश्चित करनी चाहिए? बिल्कुल, पेपर्स को रखने की भी जगह होती है। हर चीज की जगह होती है। घर की चाबी कहाँ रखनी चाहिए, पेपर कहाँ रखने चाहिए, कपड़े कहाँ रखने चाहिए, ज्वेलरी कहाँ रखनी चाहिए, ताकि आप अंधेरे में भी उसे जब चाहें तब पा जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज आपका चश्मा टेबल पर रखा हुआ है, कल आपका चश्मा वहाँ कोने में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। हर चीज का एक नियत स्थान तो होना ही चाहिए। यदि आप व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यवस्थित जीवन जीता होगा तो उसके कमरे में आज आप जाके देख लीजिए और 1 साल बाद जाके देख लीजिए। जहां उसका घड़ी रखी जाती होगी वहीं घड़ी रखी होगी,
जहाँ उसका चश्मा रखा जाता होगा वहीं चश्मा रहेगा, जहाँ उसकी डायरी होगी वहीं डायरी होगी। मतलब आदमी एकदम व्यवस्थित जीवन जीता है। अच्छा, दवाइयों को रखने का भी कोई दवाइयों को रखने का भी एक स्थान है। देखो, बढ़ती उम्र में सेहत से जुड़ी समस्याएं होना स्वाभाविक है जी। और जब सेहत खराब होगी तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ऐसे में ये समस्या तो हर परिवार में और एक तरह से सब लोगों के लिए आम बात है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, बड़े बुजुर्गों को अपने सभी तरह के जमीन जायदाद के जुड़े पेपर, ज्वेलरी और पैसे अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा की अलमारी में ही रखना चाहिए। अगर अलमारी आप ऑपरेट कर रहे हैं तो, अगर अलमारी आपने रखी है और उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए अलमारी तब आप ऑपरेट करेंगे जब घर के बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी। और अगर आप ऐसे बुजुर्ग बन गए हैं कि जिन्हें अब जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई है, तब अलमारी ऑपरेट करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, अगर कोई धार्मिक किताब है तो उसे भी आप पश्चिम दिशा की अलमारी में रख सकते हैं। बढ़ती उम्र में व्यक्ति बीमार पड़ता ही है, लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों के मेडिकल पेपर, दवाएं, पर्चे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की अलमारी में रखे जाएं तो बीमारी कभी गंभीर रूप नहीं लेती है। अगर यही मेडिकल पेपर आप दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखेंगे तो स्थिति समय के साथ साथ खराब होती चली जाएगी। बड़े बुजुर्गों की सेहत और सोच सकारात्मक रहे, इसके लिए उनके कमरे का रंग हल्का पीला और क्रीम रंग से रखना चाहिए। ये रंग उनको पसंद ना हो तो हल्के रंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरब दिशा में देवी देवताओं की तस्वीर लगाएं। मृत परिजनों की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर 6 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में। और उनके ऊपर चंदन की रेडीमेड माला आती है, उसको लगा देना चाहिए, जो एक एक साल पर बदलना चाहिए। अगर आप अपने पूजा स्थान में बहुत भावना में बह करके अपने मृतक माता पिता दादा दादी का चित्र लगाते हैं तो ये आप जानते हैं क्या करते हैं, ये आप अनर्थ करते हैं। क्योंकि वो देवताओं का स्थान है। पितर को आप अगर रख रहे हैं तो जैसे आप रोज गणेश का, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि आप मेरे घर में आइए, उसी तरह से आप अपने पितरों का आवाहन करते हैं कि आप आइए। और पितर जब आपके घर में आएंगे तो इसका मतलब कि उन्हें प्रेत योनि में रहना होगा, इसका मतलब कि उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो ये उनके आत्मा के लिए कष्टकर बात है। तो इसलिए इस तरह की भावना में मत आइए कि घर के पूजा स्थान में माता पिता का चित्र लगा लीजिए। माता पिता, बुजुर्ग या मृत जो बुजुर्ग हैं, उनके चित्र हर समय घर के ड्राइंग रूम के दक्षिणी दीवार पर और कम से कम 6 फीट की ऊंचाई पर ही लगाएं। घर के जीवित बड़े बुजुर्गों की तस्वीर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप लगाते हैं ये भी ठीक है, लेकिन दक्षिण दिशा सबसे ज़्यादा ठीक है। दूसरे किसी डायरेक्शन में तस्वीर नहीं लगा सकते। रोबिता ने पूछा कि दवाइयाँ कहाँ रखें, तो देखिए, अगर आपके परिवार में सचमुच में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है और हर आदमी को दवाई खानी पड़ती है, बुजुर्ग को भी, जवान को भी, बच्चों को भी, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेडिकल स्टोर आप फोन न करते हो, तो आप मेरी एक बात मान लीजिए और आप इसका परिणाम देखिए। एक दवाई का डब्बा रखिए और घर में जितने लोग हैं उतने डब्बे रखिए और सबकी दवाई उस डब्बे में रखिए और सारे डब्बे उठा करके दवाई के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा में दवाई खाने के बाद रखवा दीजिए और दवाई का डब्बा वहीं रखा रहे। जब दवाई लेना हो तो वहीं से लीजिए और फिर रखना हो वहीं रखिए। 1 महीने करके देखिए, अपने आप रोग गायब और दवाइयाँ घर से उच्चाटन। बिल्कुल ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपने उत्तर पश्चिम दिशा में दवाइयों को रखने का सिलसिला शुरू किया तो आप मान करके चलिए कि आपके घर से दवाइयाँ बहुत जल्दी विदा होने वाली है। तो देखिए, कैसे आप सिर्फ दिशा बदलकर यहाँ पर दवाइयों का डिब्बा रखते हैं तो कैसे आपके बुजुर्गों पर सीधा असर पड़ता है। सेहत उनकी बहुत जल्दी ठीक होगी, हो सकता है दवाई बंद हो जाए, तो ये भी जरूर करके देखें। परेशानी में डाल सकते हैं और इन परेशानियों से मुक्ति पाने के सबसे सरल उपाय कौन से हो सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कुंडली में बनने वाले वो कौन से ग्रह योग है जिनके कारण व्यक्ति को बुढ़ापे में दुख
झेलना पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? पंडित जी, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिससे जब बुढ़ापा आता है तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, शरीर कष्ट भी बहुत होता है, और क्या उपाय किए जा सकते हैं कि कष्ट थोड़े कम हो? देखिए, ऐसा है, शरीरस्य व्याधि मंदिरम, शरीर जो है ये रोग का मंदिर है और इसमें सारे रोग छिपे हुए हैं, समय समय पर वो प्रकट हो जाते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं, चौकसी करते हैं, उनके रोग कभी प्रकट नहीं हो पाते हैं, वो दबे के दबे ही रह जाते हैं और जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति, ये दो ग्रह अगर कमजोर है तो आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में अगर बृहस्पति की दृष्टि अगर आपके 5वें भाव में नकारात्मक पड़ रही है तो भी बुढ़ापा सुख से नहीं बीतेगा। कुंडली में राहु, केतु और शनि का संबंध अगर 12वें भाव से बन रहा है तो भी बुढ़ापे में कष्ट मिलेगा। जिन बड़े बुजुर्गों को नींद कम आती है उनको अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। जिस बोतल से आप पानी पीते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का अगर चाहें तो डाल सकते हैं। आपके दिल का रोग है, हृदय से संबंधित यदि बीमारी है तो आपको अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करना चाहिए, पंचामृत से उसका अभिषेक भी करना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बुजुर्ग का मतलब होता है कि अब जिन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है, 70 साल वाले बुजुर्ग नहीं हैं, 75 साल वाले बुजुर्ग नहीं है यदि स्वस्थ हैं। हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो 80 साल की उम्र में भी अभी बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो बुजुर्ग की अवस्था जो समझ से मेरे शुरू होती है वो 80 वर्ष के बाद, जब कम सुनाई देने लगे, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और बुजुर्ग परेशान हो जाए कि क्या बात कर रहे हैं और वो बार बार पूछे कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तब समझ लो कि हाँ, अब ये बुजुर्ग हो गए हैं। उन्हें दूसरों का मुंह चलता हुआ देख करके उन्हें ये लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, उन्हें भी बताया जाए, उन्हें भी सुनाया जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब ये बुजुर्ग हुए हैं। और सचमुच में उस समय से उनकी देखभाल आपको बच्चों की तरह करनी चाहिए। जैसे बच्चों को देखा जाता है ना, वैसे उनको देखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुंडली में कुछ ग्रह कमजोर होते हैं जिसकी वजह से इस तरह से शारीरिक कष्ट भी महसूस होता है, परेशानी में डाल सकते हैं। और इन परेशानियों से मुक्ति पाने के सबसे सरल उपाय कौन से हो सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए, अपनी जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कुंडली में बनने वाले वो कौन से ग्रह योग हैं जिनके कारण व्यक्ति को बुढ़ापे में दुख झेलना पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? पंडित जी, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिससे जब बुढ़ापा आता है तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, शरीर कष्ट भी बहुत होता है, और क्या उपाय किए जा सकते हैं कि कष्ट थोड़े कम हो? देखिए, ऐसा है, शरीरस्य व्याधि मंदिरम, शरीर जो है ये रोग का मंदिर है और इसमें सारे रोग छिपे हुए हैं, समय समय पर वो प्रकट हो जाते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं, चौकसी करते हैं, उनके रोग कभी प्रकट नहीं हो पाते हैं, वो दबे के दबे ही रह जाते हैं और जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति, ये दो ग्रह अगर कमजोर है तो आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में अगर बृहस्पति की दृष्टि अगर आपके 5वें भाव में नकारात्मक पड़ रही है तो भी बुढ़ापा सुख से नहीं बीतेगा। कुंडली में राहु, केतु और शनि का संबंध अगर 12वें भाव से बन रहा है तो भी बुढ़ापे में कष्ट मिलेगा। जिन बड़े बुजुर्गों को नींद कम आती है उनको अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। जिस बोतल से आप पानी पीते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का अगर चाहें तो डाल सकते हैं। आपके दिल का रोग है, हृदय से संबंधित यदि बीमारी है तो आपको अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करना चाहिए, पंचामृत से उसका अभिषेक भी करना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बुजुर्ग का मतलब होता है कि अब जिन्हें
किसी के सहयोग की आवश्यकता है। 70 साल वाले बुजुर्ग नहीं हैं, 75 साल वाले बुजुर्ग नहीं है यदि स्वस्थ हैं। हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो 80 साल की उम्र में भी अभी बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो बुजुर्ग की अवस्था जो समझ से मेरे शुरू होती है वो 80 वर्ष के बाद, जब कम सुनाई देने लगे, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और बुजुर्ग परेशान हो जाए कि क्या बात कर रहे हैं, और वो बार बार पूछे कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तब समझ लो कि हाँ अब ये बुजुर्ग हो गए हैं। उन्हें दूसरों का मुंह चलता हुआ देख करके उन्हें ये लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, उन्हें भी बताया जाए, उन्हें भी सुनाया जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हाँ अब ये बुजुर्ग हुए हैं। और सचमुच में उस समय से उनकी देखभाल आपको बच्चों की तरह करनी चाहिए। जैसे बच्चों को देखा जाता है ना, वैसे उनको देखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुंडली में कुछ ग्रह कमजोर होते हैं जिसकी वजह से इस तरह से शारीरिक कष्ट भी महसूस होता है। लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और कैसे कुछ चेंजेस उनके कमरे में करके आप उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, बढ़ती उम्र के साथ हम देखते हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है या सांस में कुछ तकलीफ या थकान ज़्यादा महसूस होती है। तो इसका किससे संबंध होता है, कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शरीरस्य व्याधि मंदिरम, शरीर जो है वो व्याधि रोग का मंदिर है। ये किसी भी उम्र में प्रकट हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि बुजुर्गों को ही कुछ होगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घर में आम की लकड़ी से, आम की लकड़ी को तांबे के हवन कुंड में रखकर कपूर से उस आम की लकड़ी को जलाकर घी, शहद, चीनी 3 चीज मिलाकर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करने से सांस संबंधी बीमारी, याददाश्त भूलने की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी ऑटोमेटिक 24 दिनों के अंदर ठीक होना शुरू हो जाती है। और अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको अब गुस्सा बहुत आता है, तो इसका मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर या तो ऊपर भाग रहा है या तो नीचे भाग रहा है। तो ऐसे में मैं आपको ये सब सलाह दूंगा कि एक तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत तेजी में ना करें, धीरे धीरे करें। ऐसे मतलब शरीर न हिले। और संतरे का सेवन इसलिए करें ताकि आपके शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। उत्तर दिशा की ओर हर रोज आधा घंटा टहलने की कोशिश करें। और जिन बड़े बुजुर्गों को थकान बहुत लगती है, उनको रात में सोने से पहले दोनों पैर धो करके तलवे में शुद्ध हल्का सा देसी घी अगर मिल जाए तो उसकी मालिश करके फिर सोना चाहिए। और जिन बुजुर्गों को एसिडिटी या पेट में तकलीफ है, उनको अपने गले में चांदी की एक चैन पहननी चाहिए। और हर समय भोजन करने के बाद ऐसे लोगों को वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। वज्रासन में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ही बैठें, लेकिन वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन में बैठने से वायु विकार से राहत मिलती है। तो इस तरीके से आप शारीरिक कष्टों को जरूर दूर कर सकते हैं, ध्यान रखिए इसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।